हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन का सूत्र पाठ की प्रश्नावली 12.2 को शुरू करेंगे। ये हमारा हीरोन का सूत्र जो सीरीज है उसका पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो या 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो इस प्रश्नावली का हम केवल आज फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए हम सारे एक साथ नहीं करेंगे। इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करके अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है? एक चतुर्भुजाकार पार्क है ABCD, जिसका हमें एक कोण दिया गया है और चारों भुजाओं के मान दिए गए हैं। तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस पार्क का एक फिगर बना लेंगे, एक चित्र बना लेंगे, जो मैंने ये नीचे बनाया हुआ है। तो ये रहा हमारा फिगर, जिसमें क्या है कि ये पार्क है ABCD के आकार का चतुर्भुज का। हमें दिया गया था कोण C क्या है, 90 डिग्री का है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? हीरोन के सूत्र का उपयोग करके। तो हमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास त्रिभुज BCD है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और जो ये विकर्ण है भुजा BD, जो हमने ये ड्रॉ किया है भुजा BD, इसको मान निकाल लेंगे। क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, और समकोण त्रिभुज के लिए क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय सत्य होती है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इस भुजा का मान निकाल लेंगे। तब हम इस त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। जो सॉल्यूशन होगा इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्भुज ABCD में जो ये विकर्ण BD है, विकर्ण BD की रचना करेंगे। विकर्ण BD की रचना, ABCD में विकर्ण BD की रचना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये फिगर मिल जाएगा। अब हमने इसमें विकर्ण खींच लिया है, तो अब इस विकर्ण का मान ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज जो ये BCD है, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर जो आधार भुजा होती है उसका वर्ग प्लस जो लंब भुजा होती है उसका वर्ग, ये होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर इस BCD में कर्ण क्या है, भुजा BD। तो ये हो जाएगा BD का वर्ग बराबर आधार क्या है, इसमें हमारे समकोण त्रिभुज की आधार है भुजा CD। तो CD का वर्ग प्लस लंब क्या है हमारे यहाँ पर, भुजा BC का वर्ग। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे और सारी वैल्यू निकाल देंगे। CD क्या है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग प्लस BC क्या है 12, 12 का वर्ग, ये आ जाएगा इसके बराबर। तो ये हो जाएगा 5
5 का वर्ग 25 प्लस 12 का हो जाएगा 144। तो ये हमारे पास जो बी डी स्क्वायर है वो आ जाएगा 169। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी डी का मान फाइंड कर देंगे। तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169। तो हमारे पास बी डी का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 13, क्योंकि 13 का क्या होता है, वर्ग होता है 169। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बी डी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज में हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ये निकाल लेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों भुजाएं मिल गई। अब इस क्वेश्चन को हम इससे आगे जो है दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज ए बी सी है इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज बी सी डी, इन दोनों का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं और दोनों को फिर योग करेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है हमारे पास, दूसरे तरीके में क्या है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमारे पास आधार है, ये भुजा आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या है, लंब है। तो हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो ये लंब है ये यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा। तो इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और इसका हीरोन के सूत्र से। तो हम दूसरे वाले मेथड से जाएंगे क्योंकि इसमें हमें थोड़ा आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी बी डी की, ये आपको दिखानी होगा 13 सेंटीमीटर आ गई थी। तो अब हम सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर हमारे पास आधार क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर ये फिगर में जो है, यहाँ पर ये बी सी डी में हमारे पास आधार है 5 मीटर और ऊंचाई है 12 मीटर। ये केवल इस त्रिभुज के लिए है, बी सी डी के लिए। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया। ये हमारे पास त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज ए बी सी ये वाले एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो अब क्या करना है, त्रिभुज, अब हमें चाहिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ पर हमारे पास पहली भुजा क्या है, ए बराबर माना 9 मीटर है। दूसरी भुजा बी बराबर हमारे पास 13 मीटर है, जो क्या है, कर्ण है इस त्रिभुज का, मतलब जो विकर्ण था चतुर्भुज का। और तीसरी भुजा सी बराबर क्या है हमारे पास 8 मीटर है। ये हमारे पास सारी भुजाएं आ गई। तो हीरोन के सूत्र के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एस यानी अर्ध परिमाप। तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए क्या है यहाँ पर 9 मीटर, बी है 13 और सी है 8/2। तो ये सारा हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30/2 और यहाँ पर s की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15। तो s हमें मिल गया है, ए बी सी तीनों भुजाएं हैं और अर्ध परिमाप भी
मिल गया है। हम इसमें हीरोन का सूत्र लगा लेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हम हीरोन का सूत्र लिख देंगे, जो होगा S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस सी, हीरोन का सूत्र है। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। S हमारा क्या आया था? 15। S माइनस ए यानी 15 माइनस ए हमारे पास क्या था? 9 मीटर। फिर सेकंड S माइनस बी, तो S है 15 और B था हमारे पास 13 मीटर। एंड लास्ट क्या था? S माइनस सी, और C था हमारे पास 8 मीटर। तो अब हम इसको सिंपल कर लेंगे। तो ये आएगा 15 इंटू, और ये आ जाएगा 9 माइनस 15 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 6। 15 माइनस 2 13, ये आ जाएगा 2, और 15 माइनस 8 ये आ जाएगा 7। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। या तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड क्या बताया था आपने, पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहां पर आपको समझाया था। परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो सकता है? 5 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं, इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई जो 2 है और इंटू 7, ये साथ में। अब यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट मल्टीप्लाई क्या बन रहे? 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2, ये हमारे पास बन रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 2 एक एक बाहर आ जाएंगे, तो 3 इंटू 2, और ये 7 इंटू 5, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो 7 इंटू 5 कितना होता है? 35 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए जो हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम इसको सिंपल कर देते हैं। ये 3 2 जा 6 इंटू अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरे चतुर्भुज का, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 6 इंटू, और जो अंडर रूट 35 की वैल्यू होगी वो होगी 5.916, और ये आगे भी आता रहेगा। तो हम इसमें केवल फर्स्ट 3 नंबर ले लेंगे, और मीटर स्क्वायर ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई के बाद वो आ जाएगी 35.496 मीटर स्क्वायर। ये भी हमारी यहाँ पर क्या आएगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे? जो ये दोनों त्रिभुजों का हमारे पास क्षेत्रफल आ चुका है, तो हम पूरे चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमारी ये आ गई। जो हमारा जो चतुर्भुज ABCD और का क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। त्रिभुज ABC की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ऊपर वो आई थी हमारे पास 35.496, और ये हमारे पास आगे भी बढ़ती जा रही थी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हमारे पास है। इंटू त्रिभुज BCD का हमने जो क्षेत्रफल निकाला था वो 30 मीटर स्क्वायर था। ये दोनों की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो अब हम सिंपल इसको
ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं लगभग जो पार्क का क्षेत्रफल होगा हमारे पास इतना आएगा, चतुर्भुज ABCD। तो हीरोन के सूत्र से हम इस प्रकार से किसी भी आकृति का जिसे हम त्रिभुज में डिवाइड कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में देखा जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें जो चतुर्भुज है इसको दो त्रिभुजों में बदलना था और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल किया है, और आगे आने वाली वीडियोज में हम बाकी के सवाल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।